किस वीडियो हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12 वालों के लिए, इंटरमीडिएट 12 एग्जामिनेशन वालों के लिए बायोलॉजी का। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर जो आप सभी के लिए एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दोस्तों स्टार का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताऊंगा जीव विज्ञान का कुछ इंपॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम्स में OMR शीट पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उसी का हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम्स में हूबहू यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर्स के। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। आप लोग को 70 ऑब्जेक्टिव जाएंगे जिसमें से आपको 35 का ही जवाब देना है। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस अगर करना चाहते हो तो ये वेबसाइट है starstudypoint.com। गूगल पे लिखना या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे बिना किसी देरी के पहला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सारे प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते। देखिए हमारे पास पहला प्रश्न है, कहा गया है कि क्षय रोग जो होता है उसका संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। देखिए क्षय रोग जो होता है ना, वो हवा के द्वारा, जल के द्वारा, कीटों के द्वारा, फिर संपर्क द्वारा। तो क्षय रोग का जो संक्रमण होता है वो किस तरीके से फैलता है, तो वो हवा के द्वारा फैलता है। तो इसको याद रखिएगा, एक का यहाँ पे ए हो जाएगा, ए हवा के द्वारा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सेकेंड प्रश्न है हमारे पास कि पीसी कल्चर जिसको हम लोग मत्स्य पालन के नाम से जानते हैं वो किससे संबंधित है। तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, जब आपको मत्स्य पालन कह दिया गया है तो इसका मतलब हो गया मछली से रिलेटेड। तो कहाँ रहता है, जलीय में, तो इसका मतलब जल जो है जलीय जंतु से रिलेटेड है। तो 2 का यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। थर्ड नंबर हमारे पास है कि जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है। देखिए जैव रिएक्टर जो होता है वो अनुकूलतम परिस्थिति में उत्पादक जीव माध्यम ये सारे निर्माण करता है। तो यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा, डी जो है ये राइट हो जाएगी। चलिए फोर्थ नंबर प्रश्न हमारे पास है, कहा गया है कि बाहरी DNA को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए बाहरी DNA को मेजबान कोशिका में लाने हेतु हम लोग जीन गन का उपयोग कर सकते हैं। तो 4 का सही उत्तर आपको ए यहाँ पे राइट हो जाएगी। फिफ्थ नंबर हमारे पास है कि किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं। तो उसको नाम दिया गया है मोर्टेलिटी। क्या नाम दिया गया है, मोर्टेलिटी। तो 5 का आपको बी याद रखना है। अगला देखते हैं, कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उसका एलाइसा टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलाइसा टेस्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 6 का ए। 7 नंबर हमारे पास है कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसका नाम है एक्रोसोम। क्या नाम है बच्चे, एक्रोसोम। तो 7 का ए। 8 नंबर हमारे पास है कि स्त्री दल चक्र पुष्पों में कहा गया है बना होता है किससे। देखिए स्त्री दल चक्र जो बना होता है ये आपका बना होता है बच्चे, इसको याद रखिएगा, स्टिग्मा से, स्टाइल से, ओवरी, इनमें से सभी से। ठीक है, ये सारे से बना होता है स्त्री दल चक्र पुष्पों में, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो 8 का डी इनमें से सारे हो जाएगा। 9 नंबर हमारे पास है कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ईस्ट में प्रजनन हम लोग जानते हैं कि मुकुलन विधि से होता है। तो 9 का ए हो जाएगा। 10 नंबर हमारे पास है कि ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है। देखिए ताइचुंग जो होता है ना ये आपका धान का किस्म होता है। तो 10 का से उत्तर ए। 11 नंबर है कि सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है। तो सिकल कोशिका एनीमिया जो है ये आपका ऑटोसोम संबंधित रोग है। किससे संबंधित है, ऑटोसोम संबंधित रोग है। 11 का आपका बी यहाँ पे हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखते हैं कि कराई IAB किससे नियंत्रित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि कराई IAB जो नियंत्रित करता है वो कौर्ण छेदक को नियंत्रित करता है। तो 12 का ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। 13 नंबर देखते हैं कि जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है। तो जल धारण क्षमता जो है वो कहाँ पे जल धारण क्षमता की जो गुण हो पाया जाता है, पौधों को, जल को, या फिर जंतुओं को। देखिए मृदा जो मिट्टी होता है उसमें जल धारण की क्षमता का गुण उसमें पाया जाता है। तो 13 का सही उत्तर आपको 1 के साथ चलेंगे। फोर्थ नंबर है कि AMPR जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी होती है। तो ये प्रतिजैविक में, किसमें, तो प्रतिजैविक में। ये पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15 नंबर हमारे पास है कि ट्रांसजेनिक मूसो चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं। तो ट्रांसजेनिक मूसो जो होता है, मूसो जिसको हम लोग चूहा के नाम से जानते हैं, उसके प्रयोग जो है वो वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु किया जाता है। तो 15 का ऑप्शन नंबर आपको ए के साथ चलेंगे हम लोग। 16 नंबर देखते हैं कि SL मिलर किससे संबंधित है। तो SL मिलर जो संबंधित है वो जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित होती है। तो 16 का आपका ए। 17 देखते हैं कि ड्रायोफिथिकस इनमें किसके अधिक समान थे। तो ये एप के, जिसको हम लोग लंगूर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपको ए के साथ चलेंगे 17 का। चलिए 18 नंबर देखते हैं कि बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है।
देखिए बी लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है ये आपका अस्थि मज्जा में होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था अस्थि मज्जा। 18 का आपका ए। 19 नंबर है कि RNA, क्या नंबर है, RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है, तो ये तंबाकू में किया जाता है, तो 19 का आपको ए। 20 नंबर है कि पादपों में एम्फीबियन, जिसको हम लोग उभयस्थानी या फिर उभयचर के नाम से जानते हैं, तो पादपों में ये कौन सा है, तो उसका नाम है ब्रायोफाइट्स। क्या नाम है, ब्रायोफाइट्स। अगला है कि युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं, तो युग्मक आपका एक गुणक होता है जिसको हम लोग हैप्लॉइड बोलते हैं। डिप्लॉइड द्विगुणक, बहुगुणक होता है पॉलीप्लॉइड, और नलीप्लॉइड होता है अगुणक। ठीक है, तो हैप्लॉइड होता है युग्मक समानता। 21 का ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि F2 संतति की बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है, तो ये होता है 1:2:1 के अनुपात में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, सी यहाँ पे राइट हो जाएगी। 23 नंबर देखते हैं कि लेक ओपेरन किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो लेक ओपेरन जो होता है ये आपका दमनकारी जीन क्रियाविधि का, बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है, तो टी यहाँ पे बराबर यू, यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जो गलत जोड़ी है, बाकी ये सारे आपका क्या है, सही जोड़ी है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, और जब भी पूछा जाएगा आपको हूबहू पूछ दिया जाएगा। 25 देखते हैं क्या कहा गया है कि कार्बनिक या फिर जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, तो उसका नाम था AI ओफेरिन तथा JBS होल्डेन द्वारा। ठीक है, 25 का ए यहाँ पे राइट होगा। 26 है कि वेलिसेनेरिया के पुष्प जो होता है वो जल परागित होती है, 26 का सी। 27 है कि एड्स कैसी बीमारी है, तो एड्स जानते होंगे विषाणु से होता है, HIV विषाणु से, ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगी। 28 देखते हैं कि मौस का पौधा शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पानी की कमी के कारण नहीं पूरा कर सकता है, किसके कारण, तो पानी की कमी के कारण। 29 देखते हैं कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए आधुनिक मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमोसेपियंस है। क्या नाम है, होमोसेपियंस, तो 29 का यहाँ पे डी जो है ये राइट हो जाएगी। 30 देखते हैं यहाँ पे कि जेमुल्स निर्माण किस में होता है। देखिए जेमुल्स जो निर्माण होती है ये आपका स्पंज में होता है, इसको याद रखिएगा, स्पंज में क्या होता है, जेमुल्स का निर्माण होता है। 31 देखते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गेंडा के लिए विख्यात है, तो यहाँ पे 31 का जो है डी करेक्ट हो जाएगी। 32 देखते हैं कि सहेली क्या है, तो सहेली जो है ये आपका मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक एक गोली होती है, गर्भ निरोधक होता है। ठीक है ना, सहेली, और ये नॉन स्टेरॉइड गोली होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, बी और सी दोनों। अगला देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर कहा गया हमारे पास कि नीलहरित शैवाल तथा राइजोबियम जीवाणु किस कुल के पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेग्यूमिनोसी। क्या नाम है, लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों में। अगला है क्लोरेला किसका उदाहरण है, तो क्लोरेला जो है ये एकल कोशिका प्रोटीन और शैवाल ये दोनों का उदाहरण हो जाता है, तो सी यहाँ पे राइट हो जाएगी। 35 देखते हैं कि पुनर्योगज प्रोटीन हिरुडीन का क्या इस्तेमाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीक्वाइगुलेट। क्या नाम है, एंटीक्वाइगुलेट, तो 35 का ऑप्शन नंबर आपको बी के साथ चलेंगे, राइट आंसर हो जाएगा बी यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 35 तक क्वेश्चंस किए हैं जो आप सभी के बायोलॉजी के जीव विज्ञान के काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप क्वेश्चंस थे जो आप सभी के एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछे जा चुके हैं लगातार। ठीक है, तो इसी तरीके के और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से चैनल की ओर से देने वाला हूं, जो आप सभी के एग्जाम्स में कई सारे क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। बाय बाय सभी को। ठीक है, वेबसाइट का लिंक आपको ये दिया गया starkstudypoint.com, गूगल पे लिखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा।